अंकित, आप एक बार दर्शकों को बता दीजिए वो समय प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिससे तस्वीर साफ होगी, एक बार फिर पाकिस्तान ने क्या कुछ नापाक कोशिशें की जिनको हमने नेस्तनाबूद किया। अंकित, तो हमारा 10:30 बजे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें आधिकारिक तौर पर ये सारी जानकारियां सामने आएंगी। हालांकि जो है बहुत सारी जानकारियां हमारे पास में आ रही हैं, लेकिन भारत सरकार की तरफ से, सेना की तरफ से आधिकारिक क्या जानकारी है वो पहली बार इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आएगी। लेकिन रोमाना महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण ये है कि पिछले 12 से 14 घंटों के दौरान जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तस्वीरें साफ बताती हैं कि भारत ने किस तरह से पाकिस्तान को दिया है मुंहतोड़ जवाब। क्योंकि पाकिस्तान पिछले 2 रातों से अगर हम बात करें तो जो स्वॉर्म ऑफ ड्रोन्स यानी कि जो झुंड था ड्रोन का वो भारत की तरफ फायर कर रहा था और भारत जो उसको रोक रहा था। लेकिन यही जब उसका जवाब जो भारत ने दिया है अपने जो ड्रोन अटैक के जरिए अपना जो है रिटेलिएट किया है, तो उसके बाद में पाकिस्तान के पास में कोई जवाब नहीं है। और इसी वजह से जो जानकारी सामने आ रही है कि उनके जो है 4 एयरपोर्ट एयरबेस के ऊपर जिस तरीके से वहां पर आसपास धमाके हुए हैं, तो वो निश्चित तौर पर बता रहा है कि पाकिस्तान की गीदड़ भपकियां बहुत सारी थी कि हमारे पास ये हथियार है वो हथियार है। लेकिन जब भारतीय सेना ने अपना पराक्रम दिखाया तो उनके पास में उसका कोई जवाब नहीं है। यहां तक कि बौखलाहट में उन्होंने जो है, अगर हम बात करें तो जैसी जानकारी निकल के सामने आ रही है कि हैवी जो शेलिंग का इस्तेमाल किया है, उसके अलावा जो है जो कई सारे और मिसाइल्स की जानकारी आ रही है। लेकिन हमको इंतजार करना है 10:30 बजे जब ये आधिकारिक तौर पर सेना और विदेश मंत्रालय बताएगा कि आखिर हमने क्या जवाब दिया और पाकिस्तान ने क्या दुस्साहस किया था जिसका हमने जो है उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। तो ये तमाम आधिकारिक जानकारी सामने आएंगी 10:30 बजे। लेकिन तस्वीर साफ हो गई है कि भारत ने पिछले 12 से 14 घंटे में दिया है मुंहतोड़ जवाब। जी देखिए, अब वो आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अब शुरू होगी करीब 1.25 घंटे के आसपास आप कह सकते हैं इंतजार बाकी है। 10:30 बजे का समय है और इस बीच आपको बड़ी जानकारी मैं देती चलूं। पाकिस्तान के नाकाम हमलों पर भारतीय सेना की तरफ से बयान दिया गया। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूं। पाकिस्तान की तरफ से जो हमले किए जा रहे थे, सेना ने सबको नाकाम किया और उस पर सेना की तरफ से बयान सामने आया है। हम दुश्मन के मंसूबों को नाकाम कर देंगे, भारतीय सेना की तरफ से कहा जा रहा है। रिहायशी इलाकों में हमला हम किसी कीमत पर मंजूर नहीं करेंगे, ये भारतीय सेना की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। अंकित गुप्ता का एक बार फिर से रुख करेंगे। अंकित, विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ये बयान सामने आना भारतीय सेना की तरफ से अपने आप में दिखा रहा है कि कैसे सेना पूरी तरीके से मुस्तैद, तैयार, और वो क्या लक्ष्मण रेखा है जो सेना की तरफ से तय कर दी गई है, और अगर उसको लांघने की पाकिस्तान कोशिश करेगा तो फिर तो पाकिस्तान का स्वाहा होना तय है। रोमाना, और ये लगातार कहा जा रहा है सेना की तरफ से, और खुद सेना की तरफ से नहीं बल्कि जो आधिकारिक तौर पर जो सरकार की तरफ से भी जितनी जानकारियां निकल के सामने आ रही हैं उसमें यही है कि सेना तय करेगी कि कैसे जवाब देना है। और रोमाना, हमको भूलना नहीं होगा कि कल शाम को ये प्रधानमंत्री ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ में बैठक की थी जिसमें सीडीएस भी मौजूद थे, और वो बैठक अपने आप में जो है एक तरह से जो ये साफ संदेश दे रही थी कि पाकिस्तान की नापाक हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सेना की तरफ से साफ तौर पर यही कहा जा रहा है कि देखिए, अगर आप हमारे जो है सिविलियंस के ऊपर हमला करेंगे, भारत की संप्रभुता के ऊपर हमला करेंगे, भारत की सीमाओं की जो आप अगर कद्र नहीं करते हैं, अगर आप उनको जो है उनका वॉयलेशन करेंगे तो हम चुप नहीं बैठेंगे, उसका जवाब दिया जाएगा। और पाकिस्तान ने पिछले 48 घंटों की बात करें तो लगातार जो इसका उल्लंघन किया है, फिर चाहे वो सिविलियंस के ऊपर अटैक की बात हो, फिर चाहे वो हमारे जो कई सारे एयरपोर्ट्स हैं जिनकी तरफ उन्होंने अपने ड्रोन दागे थे उनकी बात हो, या फिर बात हो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को लेकर के, तो लगातार पाकिस्तान की तरफ से उसका उल्लंघन किया जाता रहा है। और भारत की सेना लगातार ये कह रही है कि देखिए, हमारा मकसद साफ है कि हम सिर्फ आतंकियों के ठिकानों पर वार कर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान ने बौखलाहट में एक तरह से उन आतंकियों का जो रहनुमा बनकर के सामने आ रहा है। अभी तक भारत जो लगातार कहता था कि देखिए, आतंकियों को जो है पनाह कहां दी जाती है, पाकिस्तान में है, आतंकियों के पीछे कौन खड़ा होता है, आईएसआई और उनकी सेना। तो अब तो पाकिस्तान ने खुद ये जाहिर कर दिया है कि मारे गए आतंकी और उनके जो बचाव में सामने आ रही है पाकिस्तान की सेना, और पाकिस्तान की सेना के इशारे पर इस तरीके के हमले किए जा रहे हैं। तो साफ तौर पर भारतीय सेना ने अपना रुख साफ कर दिया है कि अगर आप हमको छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, और हम अपने नागरिकों के ऊपर किए जा रहे हमलों को इस तरीके से बर्दाश्त नहीं कर सकते। और रोमाना, इसी वजह से वो पाकिस्तान ने भले ही सैकड़ों ड्रोन क्यों ना भारत की तरफ छोड़े हो, जिसमें से कई सारे आर्म ड्रोन भी थे, यानी कि हथियार लेकर के आ रहे थे, लेकिन
भारतीय सेना ने, भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको हवा में ही मार गिराया है। और यही है भारतीय सेना की ताकत। लगातार भारतीय सेना की तरफ से यही कहा जा रहा है कि अगर आप हमारे सिविलियंस के ऊपर हमला करेंगे, हमारे नागरिकों के ऊपर हमला करेंगे, हमारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर हमला करेंगे, तो हम देंगे आपको मुंहतोड़ जवाब। आप बचेंगे नहीं। फिर आपने मतलब खुद ही मुसीबत मोल ली है, आप खुद अपने लिए मार मांग रहे हैं और हिंदुस्तान आपको छोड़ेगा नहीं। लेकिन इससे पहले मैं मेहमान करूं जरा जल्दी से नीरज को यहां पर लेकर आएंगे हम। नीरज, 10:30 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी ही है, लेकिन उससे पहले भारतीय सेना की तरफ से ये जो स्टेटमेंट सामने निकल कर आता है, इसके पीछे कोई खास वजह है नीरज? हाँ बिल्कुल, ये इसलिए किया गया है रुमाना, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से, चीन की तरफ से बहुत बड़ा मिस इन्फॉर्मेशन जो था शुरू हो चुका था। और उसमें कहा जा रहा था, जो चीन का सरकारी भोपू है ग्लोबल टाइम्स, वो तक इस बात को क्लेम कर रहा था कि भारत की ये मिसाइल सिस्टम मार गिराया गया, यहाँ पर एयर डिफेंस सिस्टम मारा गया है, यहाँ फाइटर जेट्स जो है गिरा दिए गए हैं। उसको लेकर ही भारत की जो भारतीय सेना है उनको ये अपना स्टेटमेंट जारी करना पड़ा। और क्योंकि रात में तो हमने देखा ही था, यानी बीती देर शाम जो था अटैक्स हुए थे, ड्रोन अटैक्स, सुबह में भी ड्रोन अटैक्स हुए, अमृतसर के ऊपर हुए, भुज के ऊपर हुए। और ये कॉम्बैट ड्रोन थे रोमाना, ये छोटे मोटे ड्रोन्स नहीं है, ये वो वाले ड्रोन थे अमृतसर के ऊपर जिसमें मिसाइल फिट की गई थी, बॉम्ब फिट किए गए थे, उनसे जो है डिस्ट्रक्शन करने की कोशिश की गई थी। और अमृतसर हम लोग जानते ही हैं भारत का कितना बड़ा एक धार्मिक जो सिटी है वो हमारा, और हमारा बिल्कुल बॉर्डर से लगा हुआ पूरा एरिया है। तो इसलिए जो है भारतीय सेना को ये स्टेटमेंट जारी करना पड़ा, वीडियो जारी किया और बताया गया, और साथ में ये लिखा गया कि दुश्मन के सारे जितनी भी कोशिशें थी, जितने मंसूबे थे, उन सबको नाकाम किया गया है। और साथ ही इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जैसे हम लोग लगातार बताते आ रहे हैं, ये भी बताया जाएगा कि भारत ने कैसे किया है पलटवार पाकिस्तान के ऊपर। बिल्कुल, और इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर मुझे लगता है जरा हमें इंतजार करना चाहिए कि उसमें, क्योंकि उसमें विस्तार से, तफसील से पूरी की पूरी तस्वीर सामने रख दी जाएगी देश के, और साथ ही हर जानकारी साझा की जाएगी। और वो जो भ्रम फैलाया जा रहा है, गलत जानकारियों वाला वो भ्रमजाल जो है वो टूट जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।